जय हिंद प्यारे दोस्तों। अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप कि पिछली क्लासेस का जो भी सेशन हुआ आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा और जो भी क्वेश्चन मैंने करवाया था 2020 के क्वेश्चन वो अच्छे से आप लोगों ने किया और आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के सेशन में हम लोग रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गए थे, वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके आगे और भी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कंडक्टर वगैरह हो गया, ठीक है। कंडक्टर है, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और कुछ ट्रिक्स, रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और कलर कोडिंग इस सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स, भाइयों और सोशल मीडिया में शेयर करें। और जो भी प्रॉब्लम हो और जो कुछ भी आपको पूछना हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी लाइक ठोकिए। चलिए तो फिर इस सेशन को शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। रेजिस्टेंस और रजिस्टर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो छूट गया था, वो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। जैसा कि मैंने बताया था, रजिस्टर जो है वो फिजिकल सब्सटेंसेस है और रेजिस्टेंस जो है उसका प्रॉपर्टी। यानी रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। जो करंट फ्लो कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसको अपोज करता है, रोकता है। तो किसी भी सर्किट में अगर हम लोग रजिस्टर को लगाते हैं तो उस रजिस्टर का काम क्या है कि करंट के फ्लो को रोकना, ठीक है। इसको किस चीज से डिनोट करते थे हम लोग, आर से। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था, ओम। और ये जो है स्केलर क्वांटिटी में आता है, ठीक है। आई भी स्केलर क्वांटिटी में आता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी की बात कर लें। रेजिस्टिविटी जो होता है वो मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, ठीक। और मेटल का जो भी रेजिस्टिविटी है, ठीक है, मेटल या कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है आपका मटेरियल और आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ मटेरियल होगा, ठीक है, यहाँ मटेरियल होगा। वो गलती से टाइप करने वाले ने गलती से टाइप कर दिया ये चीज़, ठीक है। तो मेटल या कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, कंडक्टर के मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो होता है रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कोई भी कंडक्टर या मेटल ले ले, अगर उस कंडक्टर का टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो उस मटेरियल या कंडक्टर का रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो करंट घटेगा, ठीक है, ये समझ गए। और अगर टेम्परेचर को हम लोग घटाते हैं उस कंडक्टर या मटेरियल में तो रेजिस्टिविटी भी घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, ये ओम मीटर होगा, ठीक है। 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और रेंज जो होता है वो 10⁻⁻4 ओम मीटर से लेके 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। अगर कोई एक कॉपर का टुकड़ा ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कॉपर का टुकड़ा है वो, और उसका लेंथ जो है वो 1 मीटर है, ठीक है। और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है। कॉपर का जो रेजिस्टिविटी होगा वो 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये ओम मीटर होगा। आप सब जगह ओम मीटर कर लेना, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर का रेजिस्टिविटी जो होता है वो 0 ओम मीटर होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर जो है वो वेरी करता है और रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर वो भी वेरी करता है, ठीक है। सुपर कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होता है वो 0 और सेमी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी वेरी करता है, इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर का भी वेरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कुछ और भी चीज़ मैं बता दूं आपको। कंडक्टर में रेजिस्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंसुलेटर है, इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका रेजिस्टिविटी घटेगा और रेजिस्टिविटी घटेगा तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। यानी कोई एक नन मेटल का टुकड़ा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें जो है करंट, उसमें टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत बढ़ा दिए, इतना ज़्यादा बढ़ा दिए कि उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा घट गया और बहुत ज़्यादा घटने के कारण से उसमें करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टिविटी होता है रो, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगा, ठीक है। आगे चले। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, इन सेमीकंडक्टर द रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी क्या होगा,
क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्या वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है करंट, उसमें जितना करंट पास हो रहा है उस पे, या इनमें से कोई नहीं। तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका मटेरियल पे, ठीक है, और डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक, नेक्स्ट चले। रो जो है वो जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना कि आपका लेंथ पे, ना ही उसका साइज पे, और ना ही क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। इन पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रो रेजिस्टिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये इस पे लागू होता है, ये लागू होता है सेमीकंडक्टर पे, इलेक्ट्रोलाइट पे और इंसुलेटर पे, ये तीनों पे लागू होता है। अगर सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उसमें रेजिस्टिविटी घट जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उसमें भी रेजिस्टिविटी घट जाएगा, और इंसुलेटर में अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रेजिस्टिविटी इसमें भी घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है इन एब्सोल्यूट 0 केल्विन द सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज ए इंसुलेटर। 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर जो है एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, तो 0 केल्विन का वैल्यू क्या होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा घटा दिए इसको। अगर इस टेम्परेचर को अगर बहुत ज़्यादा घटा दिए 0 केल्विन पे -273.15 डिग्री सेल्सियस पे, तो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ने के कारण से उसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, करंट जीरो। तो वो एक की अगर उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो कैसा बिहेवियर करेगा? एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एट 0 केल्विन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज इनफाइनाइट। ठीक है, 0 केल्विन यानी बहुत बहुत कम टेम्परेचर -273.15, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में इतना ही था। अब हम लोग कंडक्टेंस और आगे जो है कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल क्या है? जी है। तो कंडक्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस घटेगा। क्यों? अगर रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ाएं तो करंट घट गया, और करंट घट गया मीन्स उसमें करंट कम फ्लो कर रहा है, यानी उसमें कंडक्टेंस कम हो रहा है, और कंडक्टेंस कम हो रहा है तो यहाँ इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पर सही कहा गया है कि कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके जस्ट उल्टा है। ठीक, यहाँ देखिए दिया हुआ है G इज इक्वल टू 1/R। यहाँ पे R को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ओम से। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग महो बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं सीमेन, जिसको S से हम लोग दिखा। ठीक है, तो कंडक्टेंस का SI यूनिट क्या हो गया? कंडक्टेंस का SI यूनिट हो गया सीमेंस। ठीक, और इसको महो भी बोलते हैं। मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उस कंडक्टर का कंडक्टेंस क्या होगा। कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? G इज इक्वल टू 1/R, और रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 1 ओम। तो ये 1 ओम से 1 ओम कट जाएगा, बचेगा 1। तो यहाँ हो गया 1 सीमेन। इस कंडक्टर का कंडक्टेंस निकल के आया है 1 सीमेंस, या 1 महो इसको बोल सकते हैं। 1 महो, महो को ऐसे दिख। ठीक है, अच्छा कुछ नोट करके आप लिख लें। अच्छा, सेमीकंडक्टर का अगर हम लोग बात करें तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगा, और रेजिस्टिविटी घटेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। ये नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको या तो फिर आप नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक है, बोल रहा है सेमीकंडक्टर का कंडक्टेंस जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है और टेम्परेचर के घटने से घटता है। यानी सेमीकंडक्टर का कंडक्टेंस जो होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा सेमीकंडक्टर में, और टेम्परेचर को अगर हम लोग घटाएंगे तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टेंस घटेगा। कैसे? तो सेमीकंडक्टर में हमने अभी पढ़ा रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी घटता है, और रेजिस्टिविटी घटता है तो करंट आपका बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो सही है, हुआ ना, यहाँ तो प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे कि कंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है सेमीकंडक्टर में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है यहाँ इंसुलेटर का बात करें, जैसा कि सेमीकंडक्टर में है वैसा ही इंसुलेटर में भी होगा, वैसा इलेक्ट्रोलाइट में भी होगा। ठीक है, तो इंसुलेटर में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी घट रहा है, और रेजिस्टिविटी घट रहा है, करंट बढ़ रहा है। ठीक है, और करंट बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। यानी इंसुलेटर रहे, इलेक्ट्रोलाइट रहे या सेमीकंडक्टर रहे, ये तीनों में कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, कंडक्टर का अगर हम लोग बात करें, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और कंडक्टेंस जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर कंडक्टर में टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस घट जाता है। ठीक है, कंडक्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ता है, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा करंट घटेगा, और करंट घटेगा तो कंडक्टेंस घटेगा। ठीक है, ये है कंडक्टर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कंडक्टेंस, अब देखेंगे कंडक्टिविटी। जैसा कि कंडक्टर जो है रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, उसी तरह कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, जी इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, जहाँ r इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, तो इसके जगह पे 1/r के जगह पे रो इंटू एल ए चला जाएगा, तो हो गया g इज इक्वल टू ए बाई रो इंटू एल, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट होता है सीमेन पर मीटर, सीमेन पर मीटर होता है। कंडक्टेंस का एसआई यूनिट सीमेंस होता है, कंडक्टिविटी का सीमेंस पर मीटर। ठीक है, यहाँ देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ से लेकर 10⁻8। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को ये जो है याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कंडक्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगा किसी भी कंडक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दिया हुआ है, तो कंडक्टर में क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम लोग अभी किसका बात कर रहे हैं, कंडक्टर का। तो कंडक्टर में क्या होगा, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर कंडक्टर में हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो करंट जो है घटेगा, और करंट घटेगा तो कंडक्टेंस भी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले या रेजिस्टिविटी बोले, ठीक है, तो सुपर कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होता है, सुपर कंडक्टर का रेजिस्टिविटी 0 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, सुपर कंडक्टर रेजिस्टिविटी 0 और रेजिस्टेंस भी 0। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इन्फिनाइट होता है। और देखिए यहाँ पर कुछ ऑर्डर है, ठीक है, रेजिस्टिविटी का ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हाई रेजिस्टिविटी से लो रेजिस्टिविटी की ओर गया हुआ है। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसका होता है, आयरन का, उससे कम एल्युमिनियम का, उससे कम कॉपर का, और सबसे कम सिल्वर का। सिल्वर में बहुत कम रेजिस्टिविटी होता है, जिसके कारण से करंट जो है बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है। ठीक है, और देखिए उस तरह नेक्स्ट ऑर्डर जो दिया है वो कंडक्टिविटी का दिया हुआ है। सिल्वर में कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, उससे कम कंडक्टिविटी जो होता है वो कॉपर में, उससे कम कंडक्टिविटी होता है एल्युमिनियम में, और सबसे कम कंडक्टिविटी होता है आयरन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आयरन का रेजिस्टिविटी हाई होता है, उससे कम रेजिस्टिविटी एल्युमिनियम का होता है, उससे कम रेजिस्टिविटी कॉपर का होता है, और सबसे कम रेजिस्टिविटी होता है सिल्वर का। ठीक,
ये ऑर्डर याद रखिएगा दोस्तों, आपको बहुत आगे काम देने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी हैज गॉट हायर वैल्यू फॉर एल्युमिनियम एज कंपेयर टू दैट ऑफ कॉपर। यानी कॉपर के कंपैरिजन में एल्युमिनियम में ऐसा क्या है जो कॉपर के कंपैरिजन में हाई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है थर्मल कंडक्टिविटी हाई है एल्युमिनियम का कॉपर के कंपैरिजन में, या स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई है यानी एल्युमिनियम जो है कॉपर से ज्यादा भारी है। तीसरा जो है वो मेल्टिंग पॉइंट यानी कॉपर से जो है कॉपर से लेट में वो मेल्ट करता है एल्युमिनियम। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है एल्युमिनियम का कॉपर के कंपैरिजन में हाई है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जैसा कि ऑर्डर अभी हम लोगों ने देखा कि एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी जो होता है वो कॉपर से हाई होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया। ठीक है, और नोट डाउन कर लें, ये नोट डाउन कर लें, थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है करंट, यानी जिसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा वो जो है बहुत जल्दी हीट करेगा। ठीक है, और जो बहुत जल्दी हीट करता है वो बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। जिस तरह से जो इंसान बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी गुस्सा होता है, वो बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो उसी तरह जिस भी मटेरियल में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उसका जो है थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो उसका हाई होता है। ठीक है, जैसे सिल्वर में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब उसका रेजिस्टिविटी कम होता है, कंडक्टिविटी हाई होता है, तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई होता है। ठीक है, उससे कम थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर में होता है, और सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी आयरन में होगा। अगर एक तरफ हम लोग आयरन को हीट करें और एक तरफ हम लोग कॉपर को हीट करें तो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी यानी थर्मल को यानी हीट को बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा, वो करेगा कॉपर आयरन के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, 10 ओम दिया हुआ है, और उसको हम लोग पकड़ के खींच देते हैं, और खींच के उसको जो भी उसका लेंथ होगा उससे हम लोग डबल कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि जो हम लोग खींच के लंबा किए हैं अभी का जो लेंथ है वायर का, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, पहले का रेजिस्टेंस R1 दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, और पूछ रहा है बाद का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला जो है वो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा काम आएगा। ये दिया हुआ है R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, जहाँ R2 हो गया न्यू रेजिस्टेंस, R1 हो गया ओल्ड रेजिस्टेंस, और N हो गया नंबर ऑफ टाइम वायर इज स्ट्रेच, यानी कितना टाइम वायर को स्ट्रेच किया गया है, 2 गुना कर दिया गया है वायर को खींच के, या 3 गुना कर दिया गया है, या 5 गुना, या 6 गुना, या 10 गुना। तो वो उसमें इस एन में उतना जितना गुना वो वायर हुआ है वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, इसमें दिया हुआ है R1 का वैल्यू 10, N दिया हुआ है 2, और R2 निकालना है। तो R2 इज इक्वल टू कितना टाइम स्ट्रेच किया गया है, डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो N का स्क्वायर हो गया। ठीक, और R1 क्या दिया हुआ है, पहले का रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुने 10। ठीक है, तो यहाँ 40 ओम हो गया। यानी अब तो खींचने के बाद जो वायर लंबा हो गया है उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया है, 40 ओम। यानी उस वायर का जो है रेजिस्टेंस बढ़ गया है। कैसे बढ़ा, जैसे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। अगर किसी भी वायर का लेंथ को हम लोग बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ सही हुआ कि हम लोग वायर को खींच के हम लोग लंबा कर दिए तो उसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ गया, पहले 10 ओम था अब 40 ओम हो गया। ठीक है, समझ गए, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। जब वायर को स्ट्रेच यानी खींचा गया है उसमें ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, कि वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है हम लोगों को, R1 दिया हुआ है हम लोगों को 20 ओम। ठीक है, और R2 हम लोगों को निकालना है। ठीक है, और वायर को जो है वो 3 टाइम्स खींच के लंबा कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया हम लोग का, R2 इज इक्वल टू, यानी R2 अगर निकालना है न्यू रेजिस्टेंस, R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, तो एन स्क्वायर कितना हो गया, यानी 3 टाइम्स इसको हम लोग खींच रहे हैं, 3 का स्क्वायर, और ओल्ड रेजिस्टेंस 20 ओम, 3 तिया 9 गुने 20। ठीक है,
180 ओम निकल के आया, 180 ओम। यानी पुराना रेजिस्टेंस कितना था, पहले 20 ओम था, जब उसको 3 गुना खींच के कर दिए तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ के 180 ओम हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। पहले का क्या रेजिस्टेंस था वो हम लोग को पता नहीं है, यानी R1 क्या था वो हम लोगों को पता नहीं है, ओल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू R1 फॉर्मूला होता है। ठीक है, R2 की जगह पे हम लोग 50 पुट कर दिए। ठीक है, और नंबर ऑफ टाइम्स, यानी नंबर ऑफ टाइम्स जितना इंक्रीज किया गया है वो हम लोग पुट कर दिए, उसका स्क्वायर कर दिए, और R1 हम लोग को निकालना है। ठीक है, R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, R1 को यहीं रहने देंगे हम लोग, R2 यहाँ आज रहेगा और N2 आ जाएगा एन स्क्वायर, नीचे हो जाएगा R1। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। R1 इज इक्वल टू R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू दिया हुआ है 50 ओम। ठीक है, N2 हो जाएगा, N कितना है, N है 5 टाइम्स, तो 5 5 जा 25, और इसको काटेंगे ये 2 से कट जाएगा। R1 जो हो गया वो हो गया 2 ओम। ठीक है, यानी पहले जो है रेजिस्टेंस वो 2 ओम का था, जब उसको 5 गुना हम लोग उसका लेंथ को जब बढ़ा दिए तो वो हो गया 50 ओम। ठीक है, पहले उसका क्या था, 2 ओम। नेक्स्ट चलते हैं, कि जैसा कि हम आपको बताएं, अगर डायमीटर या रेडियस में वेरी करता है तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। फॉर्मूला होता है इसका R2 इज इक्वल टू 1/n का पावर 4 इंटू R1। ये शॉर्ट फॉर्मूला हो गया इसका, अगर रेडियस या डायमीटर वेरी करता है तो। ठीक है, R2 हो गया न्यू रेजिस्टेंस, R1 हो गया ओल्ड रेजिस्टेंस, और n हो गया नंबर ऑफ टाइम रेडियस और डायमीटर फैक्टर वेरी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तब आपको आराम से ये चीज समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है पहले से दिया हुआ है 5 ओम, और उसको खींच के लंबा कर दिया गया है। ठीक है, ये खींचा गया है, लेकिन इसमें लेंथ का बात नहीं कर रहा है, इसमें बात कर रहा है रेडियस का बात कर रहा है। तो रेडियस जो है पहले से 1/3 टाइम्स हो जाता है, तो पूछ रहा है न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, R2 इज इक्वल टू 1/n का पावर में 4 इंटू R1। ठीक है, 1, अच्छा n का वैल्यू कितने दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया है 1/3, यानी n के जगह पे हम लोग 1/3 लिखेंगे। है, इसको फिर हम लोग इसको पूरा को 4 से 4 का पावर देंगे, इसको पूरा को 4 का पावर देंगे, और R1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम। ठीक है, अब ये जो 3 जो है ऊपर चला जाएगा और ये 1 यहीं रहेगा, तो इंटू होके ये 3 को 3 टू द पावर 4 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 81 इंटू 5, और 81 इंटू 5 को अगर इंटू करेंगे तो 405 ओम्स निकल के आएगा। यानी पहले 5 ओम था। ठीक है, अब उसको जो है वो खींच दिया गया, उसका रेडियस हो गया 1/3, यानी पहले 3 था अब हो गया 1। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बाद का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो R2 इज इक्वल टू 1/n टू द पावर 4 इंटू R1, तो 1/1/5 का पावर में 4 इंटू R1 कितना दिया है, 5 ओम। ठीक है, तो ये 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 5 चला जाएगा ऊपर, बाय 1 हो जाएगा नीचे, का पावर 4 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 5। तो जब इसको 5 का पावर 4 हो जाएगा तो कुछ इस तरह का होगा, 5 का पावर 4 इज इक्वल टू इंटू 5, तो 5 का पावर 4 हो जाएगा, इंटू 5 से अगर इंटू करेंगे तो 3125 ओम हो जाएगा। यानी पहले उसका 5 ओम था, अब जो है 3125 हो गया। ठीक है, ये कैसे हो जाता है ये देख लेते हैं हम लोग, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यहाँ क्या हो रहा है कि 1/5 हो जा रहा है, यानी पहले 5 था अब 1 हो गया, यानी एरिया जो है पहले से घट गया, एरिया घट गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग को याद रखने के लिए ये जो ट्रिक दिया हुआ है वो याद रखिएगा आप लोग। ट्रिक दिया हुआ है B रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इसका दिया हुआ है B का मतलब ब्लैक, नेक्स्ट B का मतलब ब्राउन, R का मतलब रेड, O का मतलब ऑरेंज, Y का मतलब येलो, ग्रेट का G का मतलब ग्रीन, ब्रिटेन का B का मतलब ब्लू, वेरी का B वॉयलेट,
गुड का G ग्रे और वाइफ का W वाइट, ठीक है। जिसका डिजिट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जिसका ब्लैक का वैल्यू 0 होता है, ब्राउन का 1, रेड का 2, और अच्छा उसका मल्टीप्लायर जो है वो ब्लैक का मल्टीप्लायर 10⁻0, ठीक है। मतलब इसमें करना क्या है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है ना वो 10 का पावर में चला जाएगा, ठीक है। अगर रेड का 2 है तो 10⁻2 हो जाएगा, ऑरेंज का 3 है तो 10⁻3 हो जाएगा, ठीक है। इसका टॉलरेंस जो दिया हुआ है वो ब्लैक का टॉलरेंस ±1% है, यानी इतना ±1% तक ये झेल सकता है। ब्राउन ±2% तक झेल सकता है। बाकी ये जो है रेड, ऑरेंज, येलो हम लोग छोड़ देंगे, यानी रॉय को छोड़ देंगे, बीबी को लेंगे और रॉय को छोड़ देंगे। अच्छा, उसके बाद ग्रीन का जो टॉलरेंस है ±0.5%, ब्लू का ±0.25%, वॉयलेट का ±0.1%, ग्रे का ±0.05%। और नेक्स्ट विदाउट कलर, अगर कोई कलर उसमें नहीं दिया हुआ है तो उसका टॉलरेंस जो होगा वो ±20% होगा। सिल्वर का ±10% होता है टॉलरेंस, और गोल्ड का टॉलरेंस ±5% होता है, ठीक है। गोल्ड का डिजिट जो होगा वो 10⁻⁻1 होता है, और सिल्वर का 10⁻⁻2। गोल्ड का टॉलरेंस होता है ±5%, सिल्वर का टॉलरेंस होता है ±10%। नेक्स्ट चलते हैं, तो समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बनाने का मैंने कोशिश किया, लेकिन यहाँ जो है वो कुछ सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण से इधर उधर हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कुछ 3 बैंड के होते हैं, 4 बैंड के होते हैं, 5 बैंड के होते हैं, इस तरह के कुछ बैंड के होते हैं। यानी बैंड किसको बोलते हैं, ये जो दिया हुआ है ना, ये लाइन जो है अलग अलग कलर के, ये रेड, ब्लू, ग्रीन और ये गोल्ड, इसको बोलते हैं बैंड। इसमें कितने बैंड है, इसमें 4 बैंड है, देख रहे हैं। और इसमें जो है 5 बैंड है, देख सकते हैं। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक ये 5, ये 5 बैंड दिए हुए हैं, ठीक है। तो हर रेजिस्टेंस जो है, हर रेजिस्टेंस का अलग 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 कलर कोड होता है, अलग अलग बैंड होता है। जिस हिसाब से उसका कलर कोडिंग होता है उसी हिसाब से उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और उसका वोल्टेज ड्रॉप करने का या करंट रोकने का उसका क्षमता होगा, ठीक है, उतना ही उसका ओम होगा, ठीक है। तो ये पहला, ये जो होता है ना, ये गोल्ड रहे या सिल्वर रहे, यहाँ पे ये इसका टॉलरेंस हो गया। अगर ई बैंड का है, मान लेते हैं एक रजिस्टर है, ठीक है, इसका बैंड है 1, 2, 3 बैंड है। अगर 3 बैंड का अगर कोई रजिस्टर है दोस्तों, तो उसका ये जो पहला जो बैंड है ना, ये डिजिट कहलाएगा, ये भी डिजिट कहलाएगा, ठीक है। और ये कहलाएगा टॉलरेंस, टॉलरेंस ये कहलाएगा डिजिट, ये कहलाएगा डिजिट, ये कहलाएगा टॉलरेंस, ठीक है। लेकिन अगर 4 बैंड का बात करें तो 4 बैंड में जो है ये डिजिट कहलाएगा, ये डिजिट कहलाएगा, ये मल्टीप्लायर कहलाएगा, और ये कहलाएगा, ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, और तीसरा मल्टीप्लायर, चौथा टॉलरेंस। यानी कोई भी रजिस्टर का अगर हम लोग कलर कोड देखेंगे, वो देखेंगे अपने लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाएंगे, इधर से इधर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो है, कोई भी रजिस्टर को हम लोग अगर उसका कलर कोडिंग काउंट करेंगे तो हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। तो पहला जो ये है, पहला जो कलर है रेड, ये एक डिजिट है, इसको डिजिट में रखेंगे। ब्लू को भी डिजिट में रखेंगे। ये ग्रीन जो है थर्ड वाला, इसको मल्टीप्लायर में रखेंगे। और ये सिल्वर जो है इसको टॉलरेंस में रखेंगे। 4 बैंड का है। 5 बैंड में देखते हैं हम लोग। 5 बैंड भी यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे हम लोग, ठीक है। पहला को भी डिजिट में रखेंगे, दूसरा को भी डिजिट में रखेंगे, तीसरा को भी डिजिट में रखेंगे, चौथा को हम लोग मल्टीप्लायर में रखेंगे, और लास्ट जो है इसको हम लोग टॉलरेंस में रखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको लेके हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर कोई एक रजिस्टर है जिसका कलर कोड दिया हुआ है रेड, ब्लू, ग्रीन, गोल्ड। यहाँ देखिए दोस्तों, रेड कलर जो होता है, रेड कलर जो है डिजिट में हम लोग रखते हैं, तो रेड कलर का वैल्यू क्या हो गया, रेड कलर का वैल्यू हो गया 2, ब्लू का वैल्यू क्या हो गया 6, ग्रीन का वैल्यू क्या हो गया 5, और गोल्ड को जो है, गोल्ड का हम लोग केवल टॉलरेंस लेना है, गोल्ड का टॉलरेंस हो गया ±5%, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह, तो पहला डिजिट को लिखेंगे 2, दूसरा डिजिट को लिखेंगे, केवल डिजिट को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जिसका डिजिट का हम लोग बात करें तो डिजिट को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद का जो है मल्टीप्लायर, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लायर का साइन देंगे,
और 10 टू द पावर यहाँ जितना वैल्यू होगा 5 2 3 1 0 जितना होगा इसका पावर दे देंगे। यहाँ कितना है 5, यहाँ 5 दे देंगे और प्लस माइनस ये हो गया 5%। ठीक है, यानी इस रजिस्टर का वैल्यू हो गया 26 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम। ठीक है, ये इतना वैल्यू हो गया। ठीक है, आज के क्लासेस में इतना ही दोस्तों, जितना मैंने पढ़ाया उसको आप लोग रिवीजन करेंगे और जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से लाइक ठोक दें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए जल्दी से बेल पे क्लिक कर दें। ठीक है, ताकि जो है आने वाले जितने भी क्लासेस हैं वो आप आराम से करें और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर ले आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।